बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेबरहुड्स। लेट एक्स कोमा डी जो है वो हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है और ए जो है वो एक्स का कोई एक पॉइंट है और एन जो है वो एक्स का एक सबसेट है। तो एन जो है वो ए का नेबरहुड होगा। अ सबसेट एन ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ ए if there exist an open set O such that कि A जो है वो ओपन सेट का एक एलिमेंट हो और वो जो ओपन सेट है वो सबसेट हो N का। जैसे ये हमारे पास सेट X था और ये N उसका एक सबसेट है और A जो है वो N का एक एलिमेंट है। अगर हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल जाए जो A को कंटेन करे और N का सबसेट हो तो उस केस में N जो होगा वो A का नेबरहुड होगा। N इज़ कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ A। अगर हमें एक ओपन सेट मिल जाए ओ सच डैट कि जो ओपन सेट है वो A को कंटेन करता है और ये ओपन सेट जो है वो N का सबसेट है, तो उस केस में N जो है वो A का नेबरहुड होगा। N इज़ अ नेबरहुड ऑफ A। और इसी O को हम ओपन बाल के साथ, ओपन सेट को ओपन बाल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये एक ओपन सेट है और ओपन सेट जो है वो यूनियन ऑफ ओपन बाल्स है। और अगर ये ओपन सेट है ए इसका एक एलिमेंट है तो हमें एक ओपन बाल मिल जाएगा जो जिसका सेंटर ए होगा और वो ओपन बाल इस ओपन सेट का भी सबसेट होगा। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिंस ओपन बाल्स आर ओपन सेट्स सो दिस ओपन सेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओपन बाल। कि ए जो है वो इस ओपन बाल का एक एलिमेंट है और ये जो ओपन बाल है वो सबसेट है एन का। एन ओपन सेट ओ इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। कि जो ओपन सेट है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ओपन सेट के लिए सेटिस्फाई हो रही है कि x जो है वो इस ओपन सेट में है और ये ओपन सेट जो है वो इस सेट का सबसेट है। तो n जो है वो x का नेबरहुड है। इज़ ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट। अ नेबरहुड विच इज़ एन ओपन सेट इज़ कॉल्ड एन ओपन नेबरहुड। और एक पॉइंट के एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं। अ पॉइंट मे हैव मोर देन वन नेबरहुड्स या वन नेबरहुड। द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट ए इज़ कॉल्ड द कंप्लीट सिस्टम ऑफ नेबरहुड्स ऑफ ए एंड इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ ए। और अगर n जो है वो a का नेबरहुड है तो हम उसे लिख सकते हैं इस तरह से कि n जो है वो a का नेबरहुड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये ओपन इंटरवल कंसीडर करूँ ए बी, तो ये ओपन इंटरवल जो है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ये ओपन इंटरवल जो है क्योंकि ये एक ओपन सेट है तो ये ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर। इंटीरियर की जो डेफिनेशन है वो नेबरहुड से मिलती जुलती ही है। इंटीरियर पॉइंट्स एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट। लेट ए जो है वो हमारे पास कोई भी सबसेट है एक्स का। एक्स जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है और x बिलोंग्स टू a जो है इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। का जो एलिमेंट x है वो a का इंटीरियर पॉइंट होगा इफ़ फॉर सम r ग्रेटर देन 0 देयर इज़ एन ओपन बाल सेंटर्ड एट x रेडियस r सच डैट x बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल। और ये जो ओपन बाल है वो a का सबसेट है। अभी हमने नेबरहुड को डिस्कस किया था, इसीलिए किया था कि हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो इंटीरियर पॉइंट होगा। x
या हम पहले ये देख लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए एंड इज़ डिनोटेड बाय ए नॉट या इंटीरियर ऑफ ए। अब देखें एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स। तो इसीलिए पहले नेबरहुड की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि x जो है वो a का इंटीरियर पॉइंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ a जो है वो x का नेबरहुड हो। सेम वही डेफिनेशन है कि x इंटीरियर पॉइंट है अगर ओपन बाल मिल जाए। सिमिलरली यहाँ पर हम ओपन सेट भी रख सकते हैं कि ओपन बाल मिल जाए सच डैट कि x बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल है और ये जो ओपन बाल है वो a का सबसेट है। ज़रूरी नहीं है कि ये x जो है वो इस ओपन बाल का सेंटर ही हो। अगर मैं कोई और पॉइंट यहाँ से कंसीडर करूँगा y, तो वो y भी a का इंटीरियर पॉइंट होगा क्योंकि ये एक ओपन बाल है, ओपन सेट है। तो इस y के लिए इस बाल के अंदर हमें एक और ओपन बाल मिल जाएगी जिसका सेंटर y होगा। तो इस ओपन बाल का हर पॉइंट ही a का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो डेफिनेशन क्या है कि x के लिए हमें कोई ओपन बाल मिल जाए जो सबसेट है a का, तो x जो है वो इंटीरियर पॉइंट होगा सेट a का। और तमाम इंटीरियर पॉइंट्स की जो कलेक्शन है वो हमारे पास a का इंटीरियर है, उसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय a नॉट या इंटीरियर ऑफ a। अब a का जो इंटीरियर है वो बराबर है x बिलोंग्स टू x सच डैट x जो है वो a का एलिमेंट है और इस x के लिए हमें कोई ओपन बाल मिले जो a का सबसेट हो फॉर सम रेडियस r ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरवल कंसीडर करें, ओपन इंटरवल a, b, अब जितने भी पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में, हर पॉइंट जो है वो इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह क्लोज्ड इंटरवल कंसीडर करूं तो ये जो a है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अगर मैं a को सेंटर मानकर एक छोटा सा ओपन बाल बनाऊं, रेडियस एप्सिलॉन है, बहुत स्मॉल रेडियस है, तो ये ओपन बाल किसके बराबर होगा? ये ओपन बाल होगा a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन। अब ये a माइनस एप्सिलॉन का मतलब है कि कोई यहाँ पर पॉइंट है a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन का मतलब है कोई यहाँ पर पॉइंट है a प्लस एप्सिलॉन। अब ये ओपन बाल जो है वो इस क्लोज इंटरवल का सबसेट नहीं है। ये ओपन बाल जो है वो इस इंटरवल का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि a के लिए हमें कोई ओपन बाल मिल गया है जो इसका सबसेट नहीं है, तो a जो है वो इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सिमिलरली b जो है वो इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। लेकिन इस इंटरवल के केस में a और b इस इंटरवल के एलिमेंट्स नहीं थे, तो इनके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है। अगर हम सिंगलटन सेट कंसीडर करें तो उसका जो इंटीरियर है वो फाई है। सिमिलरली अगर ये हमारे पास a है तो a को सेंटर मानकर आप एक ओपन बाल बनाएं, स्मॉल रेडियस डेल्टा ले लें फॉर एग्जांपल, तो ये बाल है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा और ये सबसेट नहीं है सिंगलटन सेट का। तो इसका मतलब ये है कि जो a है वो सिंगलटन सेट था और ये स्मॉल a जो है वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इसका जो इंटीरियर है वो फाई के बराबर है। तो हर सिंगलटन सेट जो है उसका इंटीरियर फाई होगा। आगे जाकर हम इंटीरियर की एक और डेफिनेशन देखेंगे कि जो इंटीरियर है वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन a है। तो इस सेट के अंदर हमें कोई भी ऐसा कोई भी ओपन सेट जो है वो इस सेट का सबसेट नहीं है, तो इसलिए इसका इंटीरियर फाई है। तो वो फर्दर हम आगे देखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि एक्स कोमा डी कोई भी हमारे पास मैट्रिक स्पेस है और ए जो है वो एक्स का एक सबसेट है। तो इसका ए पार्ट है कि जो इंटीरियर है वो एक ओपन सबसेट है एक्स का। ए का जो इंटीरियर है वो एक्स का एक ओपन सबसेट है। और मैट्रिक स्पेस में सेट ओपन तब होता है अगर आप उसका कोई भी पॉइंट कंसीडर करें x बिलोंग्स टू a, तो इस x पर हमें कोई ओपन बाल मिलना चाहिए जो a का सबसेट हो, यानी a का हर पॉइंट किसी ना किसी ओपन बाल का सेंटर होना चाहिए, सच डैट कि वो ओपन बाल जो है वो a का ही सबसेट है। और यही हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन है कि सेट ओपन है अगर वो ओपन बाल्स का यूनियन है। तो हमने प्रूव करना है कि ए का जो इंटीरियर है वो ओपन सेट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए के इंटीरियर में से कोई पॉइंट लें तो हम ये शो करेंगे कि इस पॉइंट पर हम एक ओपन बाल प्लॉट करें तो वो ओपन बाल इसी ए इंटीरियर का सबसेट है। देन बाय डेफिनेशन, अब क्योंकि एक्स जो है वो ए के इंटीरियर का एक एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि एक्स ए का एक इंटीरियर पॉइंट है। देन बाय डेफिनेशन आर ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक ओपन बाल मिलेगा जो ए का सबसेट होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल, और ये ओपन बाल जो है वो सबसेट है ए का क्योंकि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि ए का हर पॉइंट ही उसका इंटीरियर पॉइंट हो, जैसे हमने ए कोमा बी की एग्जांपल देखी कि ए और बी इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं थे। लेट वाई जो है वो इसी ओपन बाल का कोई एक और एलिमेंट है। अब वाई इस ओपन बाल में है और ये ओपन बाल सबसेट है ए का। अब वाई ओपन बाल में है और ओपन बाल सबसेट है ए का, इसका मतलब है वाई ए का इंटीरियर पॉइंट है। अगर वाई ए का इंटीरियर पॉइंट है तो फिर हम लिख सकते हैं वाई बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। वाई इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। y is an interior point of A। अब हमने ये शो किया कि x के अलावा कोई और एलिमेंट जो इस बाल में था वो A का इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई और एलिमेंट इस बाल में से कंसीडर करूँगा तो वो भी A का इंटीरियर पॉइंट होगा। तो 1 बाय 1 हम ये साबित कर सकते हैं कि इस ओपन बाल का हर एलिमेंट A का इंटीरियर पॉइंट है। सो डैट ईच y इन दिस ओपन बाल इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर इस बाल का हर पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट है तो वो हर पॉइंट इंटीरियर ऑफ ए में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन बाल इटसेल्फ इस सेट का सबसेट है, क्योंकि हमने ये शो किया है एक्स तो ऑलरेडी इंटीरियर ऑफ ए में था, एक्स हमने लेट किया था, लेकिन x के अलावा जितने भी एलिमेंट्स इस बाल में हैं वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स a के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो ये कंप्लीटली इंटीरियर ऑफ a का सबसेट है। तो हमने एक पॉइंट लिया x और एक ओपन बाल हमें मिल गई जिसका सेंटर x है, रेडियस r है, और ये ओपन बाल सबसेट है इंटीरियर ऑफ a का। इसका और ये x आर्बिट्रेरी है। तो सो बाय डेफिनेशन ऑफ एन ओपन सेट इंटीरियर ऑफ ए जो है वो एक ओपन सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास के जो इंटीरियर ऑफ ए है ये लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए। बाय डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ ए जो है वो सबसेट है ए का। इंटीरियर ऑफ ए जो है वो सबसेट है ए का। हम ये कहना चाहते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए सबसे बड़ा ओपन सबसेट है ए का। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो ओपन सेट है एक्स में। हम ये शो करेंगे कि जो इंटीरियर ऑफ ए है वो सबसे बड़ा सबसेट है ए का। हमें कोई और ऐसा सबसेट नहीं मिलेगा जो इंटीरियर ऑफ ए को कंटेन करे और बी का ए का सबसेट हो। ऐसा कोई बी नहीं मिलेगा कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो लार्जेस्ट सबसेट है या लार्जेस्ट ओपन सबसेट है एक्स का कंटेन्ड इन ए।
कंटेन्ड इन ए। हम सपोज कर लेते हैं, हमने ये प्रूव कर दिया है कि इंटीरियर ऑफ ए ओपन है। ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज कर देते हैं कि हमारे पास कोई और ओपन सेट है बी, सबसेट है ए का, यानी हमें कोई ऐसा बी मिल गया सच डैट जो इंटीरियर ऑफ ए को प्रॉपरली कंटेन करता है। प्रॉपरली कंटेन करने का मतलब ये है कि अगर ये सेट बी है तो ये हमारे पास ए का इंटीरियर है। मतलब बी में कोई ऐसा पॉइंट है जो इंटीरियर ऑफ ए में नहीं है, तो ये जो ए बी है वो इंटीरियर ऑफ ए को प्रॉपरली कंटेन करता है। दैट इज़ इंटीरियर ऑफ ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब ऐसा पॉइंट कोई है बी में जो ए में नहीं है, लेट वो है वाई बिलोंग्स टू बी डिफरेंस इंटीरियर ऑफ ए। अब बी ओपन सेट है तो हमें इस y पर एक ओपन बाल मिलेगा सच दैट कि वो ओपन बाल जो है वो b का सबसेट है और b जो है वो a का सबसेट है। तो y बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल, ये सबसेट है a का। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट y जो है वो a का इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन यहाँ हमने कहा था कि y जो है वो b डिफरेंस इंटीरियर ऑफ a में है, तो एक कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि b बराबर है इंटीरियर ऑफ a। So interior of A is largest open subset of A. अब क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी सेट का इंटीरियर फाइंड कैसे करेंगे। अब ओबियसली हर एलिमेंट के लिए हम ओपन बाल्स तो फाइंड नहीं कर सकते कि जो A का सबसेट हैं, तो डेफिनेशन हमारे पास होगी जो कि यहाँ पर हम देंगे कि जो इंटीरियर है A का वो यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए है। उससे पहले अ सेट ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। मतलब कि अगर सेट ओपन है तो फिर ए और उसका इंटीरियर बराबर होंगे, और कन्वर्सली अगर ए बराबर है इंटीरियर ऑफ ए के तो फिर ए जो है वो ओपन होगा। सपोज दैट ए इज़ ओपन, देन बाय डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब हमने ये शो करना है कि ए जो है वो सबसेट है इंटीरियर ऑफ ए का। हमें पता है कि ए ओपन है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। सिंस ए इज़ ओपन तो एक्स बिलोंग्स टू ए जो है वो सबसेट है ए का, इम्प्लाइज डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। अब ये हमने किस तरह यूज़ किया, जो हमने कहा था कि हमें एक ओपन बाल मिले वो सबसेट हो ए का, हमने ये भी कहा था कि इस ओपन बाल को ओपन सेट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन सेट है और ये इंटीरियर की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है एलिमेंट। एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन सेट और ये सबसेट है ए का, तो एक्स जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट है, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ ए। अब हमने x लिया था a से, शो कर दिया कि x जो है वो a के इंटीरियर में है, देयरफॉर a जो है वो सबसेट है इंटीरियर ऑफ a का। सो बाय 1 and 2 अगर हम इसे 1 कहें इसे 2, तो a जो है वो बराबर है इंटीरियर ऑफ a के। अगर a ओपन है तो फिर a और उसका इंटीरियर बराबर होंगे। कन्वर्सली इसकी एग्जांपल, अब ये सेट ओपन है, इसका इंटीरियर भी यही है। कन्वर्सली अगर a बराबर है इंटीरियर ऑफ a के, अब ये सेट ओपन है, हमने शुरू में प्रूव किया, देन a इज़ ओपन बिकॉज इंटीरियर ऑफ a इज़ ओपन बाय पार्ट a। नेक्स्ट है कि हम फाइंड कैसे करेंगे a का इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ a इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ a। फॉर एग्जांपल ये सेट है a, b, इसका इंटीरियर बराबर है ए बी के। अब जितने भी ओपन सेट इस सेट के सबसेट हैं उनका आप यूनियन ले लें तो वो इस सेट का इंटीरियर होगा। ये ए था, ये बी था, यहाँ एक ओपन इंटरवल लें वो एक ओपन सेट होगा। ये दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन ले लें वो भी ओपन सेट होगा। यहाँ से कोई उठा लें वो ओपन सेट है, यहाँ से उठा लें वो ओपन सेट है, तो सब का यूनियन लें तो वो a, b के बराबर है।
तो इस सेट का जो हमारे पास इंटीरियर है वो ए कॉमा बी है। तो इंटीरियर क्या है, जितने भी हमारे पास ओपन सेट हैं जो ए के अंदर हैं उनका आप यूनियन ले लें तो वो हमारे पास सेट ए का इंटीरियर होगा। यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। लेट बी जो है वो हमारे पास यूनियन है ऑफ ऑल ओपन सेट्स या ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। मतलब बी जो है वो बराबर है यूनियन ओ अल्फ़ा सच डैट के ओ अल्फ़ा सबसेट है ए का और ओ अल्फ़ा जो है वो ओपन है इन एक्स। बी इज़ इक्वल टू बी बी द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, देन बी इज़ ओपन। बी ओपन क्यों होगा, हमें पता है कि यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज़ अगेन एन ओपन सेट, तो बी जो है वो ओपन है। सो बाय बी जो है वो सबसेट है ए इंटीरियर का। ऐसा इसलिए है, हमने कहा था कि ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है ए में। अब बी जो है वो अगेन ए का सबसेट है और बी जो है वो ओपन भी है, तो फिर बी जो है वो सबसेट होगा ए इंटीरियर का। बी जो है वो ए के सबसेट्स का यूनियन है, ओपन सबसेट्स का, तो बी ओपन है। ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट है ए में, तो ये बी जो है वो ए इंटीरियर का सबसेट होगा। आल्सो ए इंटीरियर इटसेल्फ बीइंग ओपन इज़ वन ऑफ द सबसेट्स इन बी। इसका मतलब ये है कि हमने कहा बी बराबर है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, तो इस यूनियन में ओ अल्फ़ा यूनियन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यूनियन ए इंटीरियर भी कहीं मौजूद होगा, क्योंकि हमने ए के जो ओपन सबसेट्स हैं उनके यूनियन से बी को बनाया है, तो इन ओपन सबसेट्स में कहीं ए इंटीरियर भी शामिल है, तो ए इंटीरियर जो है वो बी का सबसेट है। वो इसलिए हमें पता है कि ए यूनियन बी जो है ए उसका सबसेट होता है, ए इज़ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सो ए इंटीरियर इज़ सबसेट ऑफ बी। आल्सो ए इंटीरियर इटसेल्फ बीइंग ओपन is one of the subsets in B because B is the union of all open subsets of A. Hence, interior of A is a subset of B. तो इसका मतलब ये है कि A इंटीरियर और B ये दोनों बराबर हैं। A इंटीरियर इज़ इक्वल टू B। तो जितने भी हमारे पास A के ओपन सबसेट हैं उनका अगर हम यूनियन लें तो वो हमारे पास ए का इंटीरियर है, और हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए जो है वो एक लार्जेस्ट ओपन सबसेट है कंटेन्ड इन ए। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर ए और बी मैट्रिक्स स्पेस के कोई दो सबसेट हैं। पार्ट ए है कि अगर ए बी का सबसेट है तो फिर ए का जो इंटीरियर है वो बी के इंटीरियर का सबसेट होगा। लेट एक्स जो है वो इंटीरियर ऑफ ए का एक एलिमेंट है, देन बाय डेफिनेशन हमें एक ओपन सेट मिलेगा। ओपन बाल एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल, ये सबसेट है ए का, और गिवन है कि ए सबसेट है बी का। इसका मतलब ये है कि एक्स इस ओपन बाल का एक एलिमेंट है और ये ओपन बाल सबसेट है बी का। तो बाय डेफिनेशन एक्स जो है वो बी का इंटीरियर पॉइंट है, हैंस एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ बी। लेकिन एक्स जो है वो ए के इंटीरियर में था, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए इंटीरियर जो है वो सबसेट है इंटीरियर ऑफ बी का। पार्ट बी है हमारे पास कि अगर ए का इंटीरियर ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर ये बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर के।
मतलब कि आप ए का इंटीरियर फाइंड करें, बी का इंटीरियर फाइंड करें और उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो ये बराबर है कि आप पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लें और फिर उनका इंटीरियर फाइंड करें। एज ए इंटरसेक्शन बी इज़ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ सबसेट ऑफ बी, पार्ट ए को यूज़ करते हुए इसका इंटीरियर सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ ए के, और ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो सबसेट है इंटीरियर ऑफ बी के। अब ए जो है वो सबसेट है बी का, ए जो है वो सबसेट है सी का, तो फिर ए जो है वो सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन सी का। ए जो है वो सबसेट होगा बी इंटरसेक्शन सी का, क्योंकि ए बी में भी है और ए जो है वो सी में भी है, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो सिमिलरली अब ये सेट जो है वो इसमें भी है और यही सेट इस सेट में भी है, तो ये जो इंटीरियर है ए इंटरसेक्शन बी का वो सबसेट होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। कन्वर्सली हमने ये प्रूव करना है कि ये सेट इसका सबसेट है। लेट x बिलोंग्स टू दिस सेट, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ b, सो डैट देयर आर ओपन बाल्स सेंटर एट x रेडियस r1 और रेडियस r2 सच डैट कि ये ओपन बाल्स a का सबसेट है और ये ओपन बाल b का सबसेट है। अब अगर ये सेट a है, ये हमारे पास सेट A है और ये सेट B है। ये A का इंटीरियर है, ये B का इंटीरियर है। हमने यहाँ से एक पॉइंट कंसीडर किया है X। इस X के लिए हमने एक ओपन बाल बनाया R1 रेडियस लेकर, और इसी X के लिए हमने एक ओपन बाल बनाया R2 रेडियस लेकर। अब R1 के लिए जो ओपन बाल है वो A में है और जो R2 के लिए ओपन बाल है वो B में है। अब हम एक ऐसा ओपन बाल चाहते हैं सेंटर जिसका X हो और वो A इंटरसेक्शन B के अंदर लाई करे। अब A इंटरसेक्शन B जो है वो ये वाला पोर्शन है, तो R1 और R2 इन दोनों में से जो डिस्टेंस हमारे पास सबसे छोटा होगा, अगर हम वो कंसीडर करें R इज़ इक्वल टू मिनिमम R1, R2, देन ये जो ओपन बाल है वो A इंटरसेक्शन B का सबसेट होगा। अगर ये ओपन बाल X बिलोंग्स टू दिस ओपन बाल और ये सबसेट है A इंटरसेक्शन B का, तो इसका मतलब ये है कि X जो है वो इंटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B का एक एलिमेंट है। हमने X कहाँ से कंसीडर किया था? इस सेट में से, लेकिन ये X हमने साबित कर दिया कि इस सेट का एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर सबसेट है इंटीरियर ऑफ A इंटरसेक्शन B का। सो बाय 1 एंड 2 ये हमारे पास बराबर है कि आप A का इंटीरियर लें इंटरसेक्शन B का इंटीरियर लें, तो ये बराबर है A इंटरसेक्शन B के इंटीरियर के। नेक्स्ट है कि इंटीरियर ऑफ A यूनियन इंटीरियर ऑफ B ये सबसेट है A यूनियन B के इंटीरियर का, लेकिन इसमें जो इक्वालिटी है वो होल्ड नहीं करती इन जनरल। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि ये सेट
इस सेट का भी सबसेट हो। अगर ये सेट इस सेट का सबसेट होगा तो फिर ही हमारे पास ये इंक्लूजन की जगह इक्वलिटी आएगी। अब हमें पता है कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का। सो बाय ए इस सेट का इंटीरियर ए यूनियन बी के इंटीरियर का सबसेट है और बी का जो इंटीरियर है वो ए यूनियन बी के इंटीरियर का सबसेट है। सो अगर हम ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर फाइंड करें तो ये सेट अगेन इस सेट का सबसेट होगा, क्योंकि हमने यूनियन कंसीडर किया है। ये सेट भी इस सेट में था, जो बी इंटीरियर है वो भी इस सेट में था, तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर अगेन इसी सेट का सबसेट होगा। लेकिन जो कन्वर्स है वो होल्ड नहीं करता, मतलब कि ये इंक्लूजन हमारे पास होल्ड नहीं करती। उसके लिए सपोज करें कि ए बराबर है ए कोमा बी के, इधर से क्लोज है और ये बी से ओपन है, और बी बराबर है बी कोमा सी के, हाफ ओपन हाफ क्लोज। ए का इंटीरियर है ये ओपन सेट और बी का इंटीरियर है ये ओपन सेट। सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर वो बराबर है ए कोमा बी यूनियन बी कोमा सी। अब इस सेट में बी नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ओपन है ए यूनियन बी, सॉरी ए कोमा बी यूनियन बी कोमा सी। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, जो कि बराबर है ए कोमा सी के, और इसका अगर मैं इंटीरियर फाइंड करूं तो ये हमारे पास ये ओपन इंटरवल है, ये यहाँ से हमारे पास क्लोज था, सी से ओपन था, इसका इंटीरियर ए कोमा सी है। अब इस इंटरवल में बी है, बी जो है वो इस इंटरवल का एक एलिमेंट है, लेकिन यही बी इस सेट का एलिमेंट नहीं था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो इंटीरियर है वो सबसेट नहीं है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का। तो इन जनरल ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, और ये हमारे पास उसकी एक काउंटर एग्जांपल थी।